अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो अचानक आपके अंदर से एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, अब लोग क्या कहेंगे, नाकामी होगी तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये आवाज कौन है? ये आपका अंदरूनी नाक़िद है, वो मनफी आवाज जो आपको रोकती है, डराती है और आपकी सलाहियतों पर सवाल उठाती है। आज की इस खास गुफ्तगू में हम जानेंगे कि कैसे इस अंदरूनी नाक़िद को खामोश किया जाए और अपने जहन को ऐसे तरबियत दी जाए कि आप में ऐसा खुद एतमादी पैदा हो जो कभी डगमगाए नहीं। तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अंदरूनी नाक़िद आया कहाँ से। जब हम छोटे थे, हमारे जहन में हर वो बात महफूज होती गई जो हमने सुनी। जब किसी ने कहा तुम बहुत सुस्त हो, जब उस्ताद ने कहा तुम होशियार नहीं हो, जब वालिदैन ने फिक्र में कहा कामयाबी मुश्किल है, ये सब बातें हमारे लाशूर में बैठ गईं। ये मनफी पैगामात वक्त के साथ हमारे जहन में एक निज़ाम बन गए। माहिरीन नफ्सियात इसे मनफी ज़हनी प्रोग्रामिंग कहते हैं। और सच्ची बात यह है कि ये मनफी प्रोग्रामिंग ही वो रुकावट है जो आपकी ख्वाहिशात को हकीकत बनने से रोकती है, आपकी खुशहाली के रास्ते में दीवार बुनती है, आपके ख्वाबों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि जिस तरह ये प्रोग्रामिंग बनी है, इसी तरह इसे बदला भी जा सकता है। साइंस ने साबित किया है कि हमारा दिमाग और लचकदार है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब ये कि हम अपने जहन के रास्ते, अपनी सोच के नमूने, अपनी आदत, सब कुछ दोबारा बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे। सबसे पहला कदम है आगाही। जब भी आपके जहन में कोई मनफी ख्याल आए, इसे फौरन पहचान लें। मिसाल के तौर पर, मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये अंदरूनी नाक़िद है। मेरे पास काफी माल नहीं, ये अंदरूनी नाक़िद है। मैं इतना काबिल नहीं, ये अंदरूनी नाक़िद है। इस आवाज को एक अलग शख्सियत समझी, ये आप नहीं है, ये सिर्फ पुरानी यादों और डर का मजमुआ है। एक बेहतरीन तरीका यह है कि जब ये आवाज आए तो अपने आप से कहीं शुक्रिया, लेकिन ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ पुराना खौफ है और मैं अब इसे जाने देता हूं। याद रखें, जब आप अपनी मनफी सोच को पहचान लेंगे तभी आप इसे बदल सकेंगे। अब आते हैं सबसे ताकतवर हथियार की तरफ, मुस्बत दोहराई। जिस तरह मनफी बातें दोहरा दोहरा कर आपके जहन में बैठ गईं, इसी तरह मुस्बत जुमले दोहरा कर आप नया निज़ाम बना सकते हैं। हर रोज सुबह और रात सोते वक्त आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये जुमले कहीं, मैं काबिल हूँ और मैं मुस्तहिक हूँ, मेरे अंदर लामहदूद सलाहियतें हैं, खुशहाली मेरी तरफ आ रही है, मैं कामयाबी का मरकज हूँ, मेरा जहन ताकतवर है और मैं अपनी जिंदगी का खालिक हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं दोस्तों, ये बीज हैं जो आप अपने लाशूर में बो रहे हैं। जब आप रोजाना उन जुमलों को जज्बात के साथ दोहराते हैं तो आपके दिमाग में नए रास्ते बनने लगते हैं। पुरानी मनफी सोच कमजोर पड़ती है और नई मुस्बत सोच मजबूत होती है। एक खास तकनीक, सुबह उठते ही अभी बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को कामयाब, खुशहाल और मुतमईन देखें। महसूस करें कि आपके ख्वाब पूरे हो चुके हैं। इस एहसास को अपने पूरे जिस्म में बहने दें। ये सिर्फ 5 मिनट की मश्क आपके पूरे दिन को बदल सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपके अंदरूनी नाक़िद को सबसे ज्यादा कमजोर करती है, शुक्रगुजारी। जी हाँ, शुक्र अदा करना। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपका ध्यान इस पर जाता है जो आपके पास है, ना कि इस पर जो नहीं है। और ये बदलाव ही आपकी जिंदगी में नई चीजें खींचता है। रोजाना की मश्क, हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखीं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी सेहत अच्छी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास सीखने का मौका है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास घर और खाना है। छोटी छोटी नेमतों का शुक्र आपके जहन को तब्दील करता है। आपका दिमाग समझने लगता है कि जिंदगी में फरावानी है, कमी नहीं। और जब आपका जहन फरावानी महसूस करता है तो कायनात भी आपको मजीद फरावानी अता करती है। यह कुदरत का कानून है, जो महसूस करोगे वही मिलेगा। शुक्रगुजारी आपकी तवानाई को बुलंद करती है, आपके मौत को बेहतर बनाती है और सबसे बढ़कर आपके अंदरूनी नाक़िद को खामोश कर देती है। क्योंकि जब आप शुक्र कर रहे होते हैं तो मनफी सोच के लिए कोई जगह नहीं बचती। वस्तु एक अहम बात यह भी है कि आप अपने अर्द गिर्द कुन लोगों को रखते हैं। अगर आप मुसलसल ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो शिकायत करते हैं, मनफी बातें करते हैं या आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका अंदरूनी नाक़िद मजबूत होता रहेगा।
लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो हौसला देते हैं, मुस्बत सोच रखते हैं और अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं, तो आपका खुद एतमादी बढ़ेगा। याद रखें, आप उन 5 लोगों की औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो हिकमत से चुनें। ऐसे साथी तलाश करें जो आपको बेहतर बनाते हैं, आपके ख्वाबों की हिमायत करते हैं, आपको तरक्की की राह पर रखते हैं और खुद भी ऐसे शख्स बने दूसरों के लिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा अपने अंदरूनी नाक़िद को पहचाना, मुस्बत दोहराई से ज़हन को नई तरबियत देना, शुक्रगुजारी की ताकत इस्तेमाल करना, दुरुस्त लोगों का इंतखाब करना। लेकिन याद रखें, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, आपको अमल करना होगा। आज से गभी से शुरू करें पहला कदम। आईने के सामने जाएं और अपने आप से कहें, ओ मैं काबिल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरी जिंदगी शानदार हो रही है। आपकी जिंदगी बदलने में वक्त लग सकता है, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें बड़ी तब्दीली लाती है। यकीन रखें, आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें हैं जो आपको कामयाब, खुशहाल और मुतमईन बना सकती है। बस ज़रूरत है अपने अंदरूनी नाक़िद को खामोश करने और अपने सच्चे नफ्स पर यकीन करने की। आपका ज़हन सबसे ताकतवर आला है, इसे सही समत में इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आइंदा वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे। और हाँ, तब सिरे में ज़रूर बताएं कि आप आज से कौन सी आदत शुरू करेंगे। अल्लाह आपको कामयाबी, खुशहाली और दिल की सुकून अता फरमाए। खुदा हाफिज और ख्याल रखें। याद रखें, आप अपनी किस्मत के खालिक हैं। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद है जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। अभी राब्ता करें। शुक्रिया। सिर्फ 300 में।